नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द शिक्षा कैपिटल पर। आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी की जो लगी हुई रचनाएं हैं। तो इनके जन्म सन को हम जान लेते हैं। 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ फर्रुखाबाद में और 11 सितंबर 1987 को मृत्यु हो गई। मोटा मोटी जब हम जान लेते हैं कि लेखक या कवि का जो रचना क्रम होता है उससे थोड़ा जब रचनाओं का क्रम लगाना होता है तो हम एक तरीके से उनके कालखंड को जब हम जान लेते हैं तो रचनाओं को जानने में या उनके कालखंड के समय में लिखी गई रचनाएं हैं उनका ऐतिहासिक या सामाजिक पक्ष क्या रहा है उसको हम भी जान लेते हैं। तो हम देखते हैं इनके कुछ काव्य संग्रह हैं और कविता हम पढ़ रहे हैं तो उनके काव्य संग्रहों का भी क्रम अक्सर पूछता है तो हम उनके क्रम को भी याद कर लेंगे। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से इनकी काव्य कृतियाँ हैं। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध गीत 1936 और यहीं पर दोस्तों यामा होनी चाहिए, वो यहाँ पर हो गई है। तो क्रम मैं बताऊंगा आपको। यामा 1940 है जो कि 35 के बाद होनी चाहिए, 36 के बाद। तो सांध गीत 1936 है, दीपशिखा 1942 है, सप्तपर्णा अनुदित है जो 1959 में लिखी गई, मतलब प्रकाशित हुई। और प्रथम आयाम 1974 है, अग्निरेखा 1990 है, यामा 1940 है, दीप गीत 1983 है, नीलांबर 1983 है। तो एक तरीके से ये उनके काव्य संग्रह हैं, इनको हम क्रम से भी लगाए हुए हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल अगर उस क्रम को याद कर लेंगे तो आपको रचनाओं का क्रम लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इनकी काव्य कृतियाँ हैं उनको क्रम से लगाने में आपको कोई दुविधा नहीं होगी। तो आप सन याद कर लेंगे। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध गीत, ये जो ऊपर की रचनाएं हैं चारों, ये दोस्तों यामा में संकलित हैं। किसमें है दोस्तों? यामा में संकलित हैं। तो जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1940 में हुआ जिसका प्रकाशन। तो ये जो ऊपर की चार कविताएं हैं ये यामा में संग्रहित हैं, इनको आप याद कर लेंगे। कभी पूछ सकता है कि बताइए इन चारों रचनाओं का क्रम क्या है, या फिर पूछ देता है कि बताइए ये किस संग्रह में संकलित हैं। तो निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध गीत 1936, इन रचनाओं को जो संकलन किया गया वो यामा में किया गया। यामा 1940 में प्रकाशित हुई और दीपशिखा जो 1942 में प्रकाशित हुई, यानी मतलब हाँ प्रकाशन हुआ 1942। कभी कभी भ्रम हो जाता है खुद को कि लिखी गई है कि प्रकाशन हुआ है। तो दीपशिखा 1942 में प्रकाशन हुआ। सप्तपर्णा 1959, प्रथम आयाम 1974, अग्निरेखा 1990, यामा तो 40 है ही आप जानते हैं, दीपगीत 1983, नीलांबर 1983। अब देखते हैं ट्रिक क्या है। आप ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। अगर सन याद कर लेते हैं तो आपको ट्रिक के माध्यम से आपको मैं याद कराऊंगा। प्रयास करता हूँ एक ट्रिक आप बनाए हुए होंगे, आप खुद बनाते होंगे ट्रिक याद करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा कुछ याद करने को कहते हो, याद करने को बहुत सारा है। तो हम ट्रिक के माध्यम से चलते हैं, क्योंकि इतनी लंबी लंबी रचनाएं, ये तो सिर्फ काव्य में हैं दोस्तों, गद्य में भी रचनाएं हैं। काव्य जगत में लिखने के बावजूद भी इनकी जो है पैठ जो है गद्य में भी है। गद्य में जो उनके रेखा चित्र पढ़ते हैं और कहानियाँ पढ़ते हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं ट्रिक क्या है। इसमें ट्रिक है दोस्तों, निहार रश्मि नीर सांध्य यामा दीप सप्त है। बिल्कुल आप इस तरीके से अगर याद कर लेंगे तो इनका जो काव्यक्रम है जो रचनाओं का वो आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। निहार रश्मि नीर सांध्य यामा दीप सप्त है, प्रथम अग्नि रेखा दीप गीत नीला व्यक्त है। तो इस तरीके से निहार दोस्तों 1930 है, रश्मि 1932 है, नीरजा 1935 है, सांध गीत 1900, अब देखते हैं वो चल रहे हैं। निहार है दोस्तों 1930 है, रश्मि क्या है? रश्मि दोस्तों 1900 क्या है दोस्तों? 1932 है, 1932 रश्मि है। नीरजा 1935 है, सांध गीत 1936 है। सांध गीत दोस्तों क्या है? 1936 है। यामा 1940 है और ये क्या है? दीपशिखा है 1942 है। सप्तपर्णा 1959 है। प्रथम आयाम कब है? 1900 क्या है दोस्तों? देखिए ऊपर में क्या है? प्रथम आयाम 1974 है। प्रथम आयाम क्या है? 1974 है। और अग्निरेखा 1990 है। दीपगीत कब है? 1983 है। नीलांबर यानी नीलांबर व्याप्त है कि कहाँ? ऊपर व्याप्त है। तो इस तरीके से मैंने ट्रिक बना दी है, आप याद कर लेंगे और बहुत आसान लगेगा आपको। निहार रश्मि नीर सांधे
यामदीप सप्त है, प्रथम अग्निरेखा दीप गीत नीला व्यक्त है। निहार रश्मि नीर सांध्य यामादीप सप्त है, प्रथम अग्निरेखा दीप गीत नीला व्यक्त है। तो निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 40, दीप गीत दीप शिखा 1942, सप्तपर्णा 1959, प्रथम आयाम 1974, अग्निरेखा क्या 1990 है, दीप गीत 1983 है, नीला अंबर व्यक्त है, कहाँ है, आकाश में है, तो 1983। इस तरीके से ट्रिक मैंने बता दी है, आप याद कर लेंगे, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक आपको बता सकूँ सरल से सरल माध्यम से। तो मेरा एक प्रयास था। आप भी ट्रिक बनाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए तो इस ट्रिक को याद करके आप अपना काम चला सकते हैं। आगे देखता हूँ, आगे जो इनके गीत हैं वो किस संग्रह में संकलित हैं, इसको भी याद कर लेंगे, क्योंकि गीतों का संग्रह से जो संग्रह में जो उनकी लगी रचनाएं होती हैं, तो अधिकतर जो ये महत्वपूर्ण संग्रह होते हैं वही क्रम में लगाने को आ जाते हैं। तो देखता हूँ कौन कौन सी रचनाएं किस में हैं। तो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये कविता नीरजा नामक संग्रह में संकलित है 1935, है ना। और नीर भरी दुख की बदली, ये सांध्य गीत 1936। फिर विकल हैं प्राण मेरे, सांध्य गीत 1936। यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, यह दीपशिखा 1942 में संकलित है। तो यह मंदिर का दीप से आप याद रखेंगे, दीपशिखा में संकलित है। और मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, तो फिर विकल हैं प्राण मेरे। तो इस तरीके से ट्रिक आप बना सकते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। अब संध्या हो रही है तो अधिकतर दोस्तों जब दुखी होता है तो सांध्य के समय बहुत सोचता है। सांध्य गीत मतलब शाम के समय, संध्या समझ लीजिए। तो संध्या के समय आदमी सोच विचार में पड़ता है, तो उसको बहुत सारे दुखों का आभास होने लगता है और उसके प्राण विकल होने लगते हैं। तो इस एक तरीके से मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, बिल्कुल एक तरीके से लोग तो हंसने वाली ही बात कहेंगे, लेकिन ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ आपको, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, दुख के बादल हमेशा संध्या को छा जाते हैं और प्राण विकल होने लगते हैं। तो एक तरीके से ये दोनों रचनाएं, मैं नीर भरी दुख की बदली और फिर विकल हैं प्राण मेरे, तो सांध्य गीत 1936 में दोनों कविताएं जो वो संकलित हैं। बीन हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, नीरजा में है ना। तो नीरज दोस्तों बीन बजाता था, एक तरीके से याद कर लेंगे कि नीरज बीन बजाता था। तो 1935 नीरजा में संकलित हैं। यह नीरजा बीन बजाती थी, लड़की का नाम रख लीजिए आप, है ना। तो एक तरीके से आप किस संग्रह में कौन सी रचना है, इस ट्रिक के माध्यम से आप समझ जाएंगे। मैंने पूरा अपना प्रयास किया है बताने को। और यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, यह मंदिर का दीप है, तो दीप हमेशा दीपशिखा में ही संकलित होगा। अब देखता हूँ कि रचनाएं कौन कौन सी, उनका केंद्रीय भाव क्या है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, तो नीरजा दोस्तों बीन बजाती है या नीरज बीन बजाता है, इस तरीके से बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, है ना। अब कविता का केंद्रीय भाव समझ लेते हैं। स्त्री के स्वतंत्र और पूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कविता में दोस्तों जो स्त्री महादेवी वर्मा जो हैं, स्त्रियों का जो स्वतंत्र चिंतन है उस तरफ इशारा कर रही हैं, संकेतित कर रही हैं। स्त्री के स्वतंत्र और पूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है। महादेवी वर्मा इस कविता में स्त्री को पुरुष पर निर्भर न मानकर उसे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती हैं। तो स्त्री का स्वतंत्र व्यक्तित्व इसमें झलकता है। अधूरे व्यक्तित्व की अवधारणा का खंडन है, यानी स्त्री को पूर्ण बताया गया है। इसमें द्वैत से अद्वैत की ओर संकेत किया गया है, यानी द्वैत से अद्वैत की यात्रा को इसमें दर्शाया गया है। वेदना और पीड़ा में नीर भरी दुख की बदली, क्योंकि उसमें दुख और दर्द है, इसलिए वेदना और पीड़ा का भी इसमें समागम है। और इस कविता में दोस्तों जो हर एक पंक्ति है उसमें 24 मात्राएं हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। पूछ सकता है एट रैंडम अचानक से, तो आप बिल्कुल अगर मात्राओं का लगाना आता है तो अगर आप काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो उसमें भी आपको मात्राएं 24 नजर आएंगी। तो ये जो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये दोस्तों 24 मात्राओं में लिखी गई है। इसके कुछ शब्द दोस्तों देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तब दोस्तों आपको वो व्याख्या करने में, समझने में आसानी होगी। कठिन शब्द जो हैं वो देख लेता हूँ। बीन मतलब वीणा होती है जिसमें जीवन के राग समाये हैं, है ना। तो बीन दोस्तों क्या है, एक वीणा है। तो वीणा दोस्तों आप समझ जाएंगे कि वीणा हमेशा कौन बजाती है, नीरजा जो है वो वीणा बजाती है। तो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, वो किसमें संकलित है, नीरजा नामक संग्रह में संकलित है 1935। तो बीन दोस्तों क्या है, वीणा का परिचायक है जिसमें जीवन के राग समाये हुए हैं। आप असाध्य वीणा पढ़ ही चुके हैं, जिसमें बहुत सारे राग निकलते हैं और किस किस तरीके से हर व्यक्ति वहाँ पर महसूस करता है।
तो आप बिल्कुल याद कर लेंगे इसको। बीन मतलब वीणा होता है जिसमें कई सारे राग समाये हुए हैं। रागिनी राग, और रागिनी क्या होता है, सुर और ताल जो लय में गायन की पद्धति होती है। यानी राग क्या होते हैं दोस्तों, राग और रागिनी सुर और ताल जो लय में गाए जाते हैं, लय गायन की पद्धति होती है। प्रथम स्पंदन में मतलब संसार की पहली गतिशीलता में, स्पंदन माने होता है गतिशील होना। तो कूल या तट किसे कहते हैं, सीमाबद्ध जो तट होते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र, जिसको कूल या तट कहते हैं। कूलहीन प्रवाहिनी मतलब तटों को तोड़कर बहने वाली नदी जो सीमाओं से मुक्त होती है, यानी उसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। तो इस तरीके से कूलहीन प्रवाहिनी का मतलब है तट तोड़कर बहती है, तटों को छोड़कर बहती है, मुक्त होकर के। पामड़े पल, यह बिल्कुल देशज शब्द है। पामड़े पल के मतलब शून्य के लिए पल, अर्थात जो शून्य के लिए पल, अर्थात पल के प्रिय के मार्ग में बिछाई गई दरी जो गलीचा होता है ना, पामड़े पल के बिछाए हुए हैं। तो समय, उसकी प्रतीक्षा में जो समय है, तो प्रिय के मार्ग में जो बिछाई गई दरी या गलीचा है उसे पामड़े पल के कहते हैं। यानी प्रतिपल प्रतीक्षारत है वो जो नायिका है। पुलक, पुलक माने होता है सिहरन, पुलक माने सिहरन, जो शब्द आएगा उसमें आप समझ जाएंगे। जो पत्थर में पली और बढ़ी है ना, सिहरन जिसमें पत्थर में पली बढ़ी है जिससे उसको सिहरन होती है। सुनहली दामिनी, सुनहले रंग यानी सुनहरे आकाशीय बिजली होकर, जो बिजली आकाश में सुनहरी चमकती है उसकी तरफ बताया गया है। दामिनी मतलब बिजली होती है। चरम आसक्ति का तम अर्थात काम चेतना के वशीभूत होकर किसी के प्रति आसक्त, मानो अंधकार की तरह है, यानी पात्र जाम प्याला इत्यादि। मधुर विस्मृति मतलब मदिरा के नशे में बहुत सी बातों को भूल जाने का सुख। जैसे आदमी जब, आप अक्सर देखते होंगे, जब एक तरीके से मदपान कर लेता है तो बहुत कुछ भूल जाता है, भुलाने की कोशिश करता है ना। वो गाना है ना कि मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो बहुत लोग गम भुलाते हैं इस तरीके से। मधुर विस्मृति मतलब मदिरा के नशे में बहुत सी बातों को भूल जाने का सुख। जो भूलता है उसको सुख मिलता है, लेकिन जैसे उतरती है वो फिर वैसे हो जाता है और फिर शुरू करता है इस तरीके से, आप देखते होंगे। खैर, नशा के लिए बहुत हानिकारक है, हम सबको नहीं करना चाहिए ये बातें सब। खैर, स्मृति की चांदनी क्या है दोस्तों, किसी की मुस्कुराहट से जो चांदनी सी बिखरती है मालूम पड़ती है। यानी स्मृति इस शब्द का बहुत अधिक निराला ने भी प्रयोग किया है, और महादेव वर्मा तो ऐसे शब्दों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलित हैं। उनकी कविताएं, उनमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। तो स्मृति की चांदनी क्या है दोस्तों, किसी की मुस्कुराहट जो चांदनी सी बिखरती सी मालूम पड़ती है। जिस तरीके से जब चांदनी खिलखिलाती है तो लगता है कि बहुत ज़्यादा मौसम सुहाना लगने लगता है। तो हम प्रयास करते हैं, गीत है तो गीत को अब राग में गाएंगे तभी मज़ा आएगा, आनंद आएगा। तो आप आनंद लीजिए। मैं प्रयास करता हूँ छोटा सा, गाने का सहूर तो है नहीं पर कोशिश करता हूँ किस तरीके से गाना है। क्योंकि कविता जब आप लय होती है उसमें, तो आप उसी माध्यम से जब गाएंगे तो वो सारे भाव आपको समझ में आने लगते हैं। क्योंकि कविता में एक भाव होता है, शब्द होता है, और शब्द की अपनी लयात्मकता होती है। जब आप उस लय में गाएंगे तो उस भाव भूमि पर जब आप पहुँच जाएंगे तो उसको अर्थ समझने में आपको कोई दिक्कत या दुविधा नहीं होगी। तो मैं प्रयास करता हूँ छोटा सा, आप आनंद लीजिए। काव्य आनंद का विषय है और संवेदना का विषय है, तो बिल्कुल आप, मैं प्रयास करता हूँ छोटा सा, सुनिएगा। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। तो इन पंक्तियों में दोस्तों अब व्याख्या भी कर लेता हूँ। इन पंक्तियों में दोस्तों महादेवी ने दार्शनिक बातों का सहारा लिया है। यानी जो दार्शनिक बंद है, एक तरफ कहते हैं कि नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, यानी जो मेरी नींद थी वो अचल थी,
चलायमान नहीं थी। निस्पंद, निस्पंद माने जो स्पंदित होता है कण कण में, एक तरफ अचल भी एक तरफ स्पंदित भी है। तो इस तरह की प्रथम जागृत थी जगत के प्रथम स्पंदन में। जो मेरी प्रथम जागृति थी वो दोस्तों बताती हैं कि प्रथम स्पंदन में ही मैं खिलखिला रही। हाँ, ऊपर देखते हैं कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। कहते हैं कि जो बीन मतलब मैं तुम्हारी वीणा भी हूँ और उसकी जो निकलने वाला राग है वह भी मैं हूँ। एक तरीके से अपनी पूर्णता को प्रकट कर रही हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण में, यानी प्रकृति में जो बसी हुई मेरी नींद थी, जो खामोशी थी, सब कुछ ठहरा हुआ था। कण कण में यह ठहराव बसा हुआ था, तभी संसार में पहली हलचल हुई। प्रथम जागृत थी प्रथम स्पंदन में, यानी संसार में पहली हलचल हुई और जागृति के लक्षण, जागृति के जो लक्षण है दिखाई पड़े, यह जागृति में भी थी। कहती हैं प्रथम जागृत थी जगत के प्रथम स्पंदन में, जो यह जागृति हुई वह दोस्तों मैं ही थी। नींद और जागरण का जो द्वैत मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा था। इस तरह मैं केवल नींद में नहीं थी, केवल जागृति में नहीं थी, इन दोनों के अद्वैत से निर्मित हुई हूँ। प्रलय में मेरा पता पदचिन्ह जीवन में, और प्रलय में दोस्तों मेरा पता था, यानी जो प्रलय था, जो प्रलय हुआ है, इन दोनों में समझ लो अद्वैत की बात। एक तरफ प्रलय भी है और एक तरफ जीवन भी है, यानी द्वंद्वात्मक बातें कह रही हैं। विरोधी शब्दों का इसमें चयन किया गया है। तो एक तरीके से दोनों अद्वैत से द्वैत की तरफ जो आवाजाही है, इनकी जो यात्रा है, वो इसमें निखर करके आ रही है। कहते हैं कि स्त्री के जीवन में जो अभिशाप है, अभिशाप की तरह बताया गया है, यानी स्त्री जो जीवन होता है वो अभिशाप की तरह है। आप देखिए कि क्योंकि रचना का जो सन है उस तरीके से उसकी परिवेश को देखना है हमको। अब तो बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, बहुत सारे जो है स्त्रियां किस किस क्षेत्रों में जा रही हैं, किन किन क्षेत्रों में जा रही हैं। तो कहती हैं कि पहले स्त्रियों को साप माना जाता था, है ना। साप मतलब उनको अभिशाप माना जाता, अभिशाप की तरह देखा जाता था, और प्रणय सूत्र में बंधे हुए वरदान की तरह भी। और कहते हैं एक तरफ साप भी है और एक तरफ वरदान भी है। हम तो वरदान को ही श्राप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को धन दौलत समझते थे, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। तो ये कवि हैं विष्णु सक्सेना, वो पंक्तियाँ याद आ रही थी, इसलिए वरदान और साप का जो इसमें विरोधाभास लिखा गया है, शब्द जो है विरोधाभासी, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं कि कूल भी हूँ, कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। और कहती हैं कि मैं कूलहीन अर्थात तटों से मुक्त भी हूँ और कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। यानी कि स्त्री का जो व्यक्तित्व है, स्त्री का व्यक्तित्व कहते हैं कि स्त्री उस नदी की तरह रही है जो अपने किरानों के बीच शांतिपूर्वक प्रवाहित होती है, बहती है ना। और दोस्तों क्या करती है, ये सभी उदाहरण बताते हैं, क्या कहते हैं, ये जो स्त्री के जीवन के अभिशाप की तरह बताया गया है, और प्रणय सूत्र में बंधे हुए वरदान की तरह भी, और प्रणय सूत्र में बंधे हुए वरदान की तरह भी बताया गया है। और कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, अर्थात जब समय आता है, प्रसंग आता है, तो तटों को तोड़कर बह जाने का भी साहस उसमें है, बह जाने का उसमें रोष रखती है ना। कूल भी यानी मैं शांति से बह भी सकती हूँ, और कूलहीन प्रवाहिनी, और मैं सारे बंधनों से मुक्त होकर बह भी सकती हूँ, यानी मैं स्वतंत्र चेतना हूँ, मैं स्वयं में शांत में भी हूँ, और मेरा रोष भी मैं दिखा सकती हूँ। एक तरीके से शांत भी हूँ और रोष भी हूँ, मेरे अंदर दोनों चीज़ें समाहित हैं, है ना। तो अपने आप की जो पूर्णता है वो इसमें बताई गई है कि स्त्री दोस्तों अपूर्ण नहीं है, वो स्वयं में पूर्ण है, बल्कि पूर्णता की सभी शर्तों का निर्वाह करने वाला है, और जो सारे जो पूर्णता है वो सभी शर्तों का निर्वाह करने वाला है, नियमन करने वाला है। आगे देखता हूँ कौन सी पंक्ति है। नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ, सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छां वह चल हूँ। दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ,
बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी। तो नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ, यानी नयन में जिसके जलद मतलब जिसके नयनों में जो आंसू भी हैं, और दोस्तों वह त्रसित चातक हूँ। त्रसित माने जो प्यासा चातक होता है, चातक पक्षी आप सब जानते हैं। नयन में जिसके जलद यानी जिसके आँखों में आंसू हैं, वह त्रसित चातक हूँ। एक तरीके से स्वयं में भी मतलब उनके अंदर जल भी है, एक तरीके से सजल भी हैं और प्यासी भी हैं, तो दोनों बिंदु हैं। नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ, यानी जिसके नयन में एक प्यास है, जिसकी आंखों में एक प्यास है, वह त्रसित चातक हूँ। यानी एक विरह वेदना यह है कि उसकी आंखों में आंसू भी हैं और वह अपने प्रियतम की चाह में, यानी प्रियतम को देखने की उसकी लालसा भी है। सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। सलभ माने दोस्तों कीट पतिंगा होता है। सलभ माने कीट पतिंगा होता है कई तरीके के। जब अक्सर बारिश होती है और घर में कोई उजाला होता है, लाइट जलती है, तो उसके आसपास बहुत सारे कीट पतिंगे आ जाते हैं। तो सलभ माने एक समझ लो कीट पतिंगा होता है। सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ, और सलभ जिसके प्राण में अर्थात जिस तरीके से पतिंगा दोस्तों उस दीप में इधर उधर घूम करके उसमें जल जाता है, भस्म हो जाता है, उस तरीके से निठुर दीपक हूँ। कहते हैं वह निठुर दीपक हूँ। सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। इस तरीके से निष्ठुर दीपक हूँ जो अपने प्रेयसी को अपने प्रेम में आत्मसमर्पण करना उसको आता है, आत्मसमर्पित हो जाता है, एक तरीके से अपने प्राणों का बलिदान देता है, न्यौछावर कर देता है। फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, और फूल को उर में छिपाए, उर माने हृदय होता है, यानी फूल को हृदय में छिपाए हुए विकल बुलबुल हूँ। उसकी जो सुगंध है, उसकी जो महक है, वो मेरे हृदय में समाई हुई है। विकल बुलबुल हूँ, एक तरीके से फूल की जो गंध है, महक है, वह हृदय में भी है और उससे छिपाए विकल बुलबुल हूँ, यानी उसके अंदर पीड़ा भी है, एक तरीके से उसके अंदर जो है दुख भी है। विकल बुलबुल हूँ, यानी अपनी प्रेयसी को पुकारने में लगी हुई है, विकल है। एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, तो कहती हैं एक होकर दूर तन से, यानी हम लोग एक ही हैं, यानी हमारे अंदर एक ही आत्मा है। एक होकर दूर तन से, यानी तन से दूर होकर, और तन और छाह की तरह चल हूँ, यानी चंचल है, तो हम दूर होकर भी एक तरह से हैं, एक जैसे हैं। कहते मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन जो चंचल तन है और जो छाया है, शरीर और छाया है, उसकी चंचलता से हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ, यानी तुमसे दूर भी हूँ और दोस्तों अखंड सुहागनी भी हूँ, यानी मेरा सुहाग हमेशा पल्लवित होने वाला है। कभी भी सुहाग मेरा मतलब विखंडित नहीं हो सकता है, वह अखंड है, सदैव है, यानी हमेशा जो है शाश्वत है मेरा सुहागन, यानी मेरा जो सुहाग है जो जिससे मैं हमेशा शाश्वत सुहागिन रहूँगी, यानी तुम्हारा जो प्रेम है वह मुझे हमेशा शाश्वत रखेगा, हमारे सुहाग को हमेशा सुरक्षित रखता है। आग हूँ जिससे लुढ़कते, आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पामड़े पल के, पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वहीं प्रतिबिंब जो आधार के उर में, नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। बिल्कुल विरोधाभासी चित्रण है।
आग हूँ जिससे लुढ़कते बिंदु हिमजल के, यानी मैं आग की तरह हूँ और जिससे हिमजल के बिंदु लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं, यानी मैं आग की तरह हूँ और जिससे ओस की बूंदें ढुलकती हैं, बर्फ़ के जो कण होते हैं वो कण छलकते हुए चल रहे हैं। शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पामड़े पल के, और शून्य हूँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि मेरा व्यक्तित्व दोस्तों शून्य और समय दोनों छोरों से मिलकर बना है। यानी शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पामड़े पल के, अर्थात कि मैं उस शून्य की तरह हूँ जिसमें क्षण की गति मौजूद है, समय की गति मौजूद है। कहते हैं कि शून्य में समय की गति रुक जाती है, यानी शून्य में समय की गति रुक जाती है, मगर मेरा व्यक्तित्व शून्य और समय के दोनों छोरों से मिलकर बना है, यानी दोनों बिंदुओं से मिलकर बना है। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, और मैं उस सिहरन की तरह हूँ जिसका निवास पत्थरों में हो, यानी जिसका निवास पत्थर में हुआ हो, जो कठिन मुश्किलात में भी, कठिन समय में भी जो मुस्कुराता है, जिसमें मैं पली बड़ी हूँ। आप याद करिए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, वो शिरीष के फूल किस तरीके से पत्थर में भी अपनी जो है महक अपने पत्थर से भी निकल करके अपने प्राणों को खींच लेता है। यानी वह जो शिरीष का फूल है, वह जो पौधा है, वह पत्थरों से वह पौधा निकलता है और किस तरीके से अपने प्राणों को उस पत्थर की भूमि से खींच लेता है, और वह मुस्कुराता है, पुलकित होता है, हंसता है। तो पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, कहने का मतलब यही है कि कठिन समय में भी, यानी कठिन से कठिन समस्याओं में भी, कठिन से कठिन वक्त में भी मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ, मैं हमेशा प्रसन्नचित्त रहती हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के ओर में, और मेरा प्रतिबिंब वही है जो मेरे हृदय में समाया हुआ है, अर्थात मैं जो बाहर से भी हूँ वही अंदर से भी हूँ। कहने का मतलब ये है, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के ओर, यानी कि मैं बिंब भी हूँ और प्रतिबिंब भी हूँ, मेरा बिंब भी है और प्रतिबिंब में भी हूँ, एक तरीके से हृदय में समाई हुई हूँ। नीला घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, और मैं नीला आकाश भी हूँ और सुनहली दामिनी भी हूँ, यानी जो बिजली कड़कती है, एक तरीके से दोनों साथ ही में होते हैं, तो दोनों का संग जो है वो बराबर बना हुआ है। नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, नीला गगन भी यानी नीले बादल भी मैं हूँ, बदली भी हूँ और सुनहली दामिनी भी हूँ। फिर आगे कहते हैं, नास भी हूँ मैं अनंत विकास क्रम भी हूँ, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, तार भी आघात भी झंकार की गति भी, पात्र भी मधुप भी मधुर विस्मृत भी, अधर भी हूँ और स्मृति की चांदनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी। कहती हैं कि मैं स्वयं में प्रलय भी हूँ, यानी नाश भी कर सकती हूँ मैं, और अनंत विकास क्रम भी, और विकास का क्रम भी मैं हूँ, मेरे ही द्वारा विकास हुआ है, यानी मैं ही इस जीवन की आधार जननी हूँ, मैं ही इस जीवन की एक तरीके से जननी हूँ। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, यानी जो अनंत संसार है उसको मैं नष्ट भी कर सकती हूँ और उसको पलवित और पुष्पित भी कर सकती हूँ। त्याग का दिन भी चरम आसक्ति तम का भी, और कहती हैं दोस्तों कि त्याग का दिन भी, अर्थात मैं त्याग भी कर सकती हूँ, और चरम आसक्ति का तम भी, और चरम आसक्ति का अंधकार भी मैं हूँ, यानी कि प्रेमी और प्रेम का जो आसक्ति होती है उसका भी मैं घना रूप हूँ, सघन रूप हूँ। त्याग का दिन भी, यानी दोनों विरोधाभासी शब्द हैं, त्याग और आसक्ति की बात करी गई है। एक तरीके से जो द्वैत और अद्वैत का जो यात्रा है वो इसमें दिखाई गई है। त्याग का दिन भी चरम आसक्ति तम का भी, तार भी आघात भी झंकृति की गति भी, यानी तार भी हूँ, अर्थात जो झनकार होती है उस पर जो आघात होता है, जो उसके स्वर छेड़े जाते हैं वह भी मैं हूँ, और झंकार की गति भी, और उसमें जो झनकार है, जो राग है, वह भी मैं हूँ। पात्र भी
मधुप भी मधुर विस्मृत भी, यानी पात्र माने जो पीने वाला, जो मधुपात्र है वह भी मैं हूँ और मधु भी मैं हूँ, यानी जो वो रसपायन है, रस है जो उसका, वह भी मैं हूँ। जो मध है वह भी मैं हूँ, मधुप हूँ, यानी जो उसकी जो सुगंध है वह भी मैं हूँ, मधुर विस्मृत भी। और जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को मधुप पान करके लोग विस्मृत कर जाते हैं, यानी विस्मृति का जो आनंद लेते हैं, जो भूलने का सुख लेते हैं, वह भी मैं हूँ। अधर भी हूँ और स्मृति की चांदनी भी हूँ, और मैं होठों की मुस्कान भी हूँ, और जिस तरीके से चांदनी चमकती है उस तरीके से वह स्मृति चांदनी भी मैं हूँ, वह मुस्कान भी मैं हूँ। एक तरीके से कविता आपकी पूरी हो गई है। और इसमें जो कुछ शब्द दिए हैं उनको मैं क्रम से आगे लगा दिया हूँ, तो मैंने छोटा सा प्रयास किया है व्याख्या को समझाने के लिए। कुल मिलाकर कविता जब आपको याद होगी तो रचना क्रम लगाने में, यानी जो कविता की पंक्तियाँ हैं उसको क्रम को लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे मैंने शब्द दे दिए हैं, उसको आप देख ही चुके हैं। आगे देखता हूँ कि इनकी पंक्तियाँ क्या हैं क्रम में। तो ये पंक्तियों का क्रम है, रागिनी भी हूँ, प्रवाहिनी भी हूँ, सुहागिनी भी हूँ, दामिनी भी हूँ, चांदनी भी हूँ। तो ये क्रम दोस्तों एक बार पूछा भी जा चुका है। तो इस तरीके से आप जब कविता याद कर लेंगे तो क्रम बाय द वे दोबारा भी पूछेगा तो आप याद कर लेंगे इसको। पहले है कि रागिनी भी हूँ, दूसरे में है प्रवाहिनी भी हूँ, तीसरे में सुहागिनी भी हूँ, और चौथे में दामिनी भी हूँ और चांदनी भी हूँ। इस तरीके से राग, प्रवाह, सुहाग, दामिनी, चांदनी, इस तरीके से आप याद कर लेंगे, जिस तरीके से आपको याद करते बने, है ना। राग प्रवाह यानी राग का प्रवाह होता है, और प्रवाह दोस्तों कैसा होता है, सुहाना होता है। तो सुहागिन हो गया, दामिनी मतलब दामिनी, चांदनी, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। पंक्तियों का क्रम बहुत अधिक पूछा जाता है, इसलिए जो कविताएं हैं, जो उनमें जहाँ तक क्रम होता है उसमें कोई, तो उसको हम जरूर लाते हैं। आप देखिएगा। अब अगली कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली। तो यह दोस्तों 16 मात्राओं में, एक पंक्ति में 16 मात्राएं हैं, इसको आप याद रखें। पहले में कितनी है दोस्तों, पहले में दोस्तों 24 हैं, और इसमें कितनी है 16 मात्राएं हैं। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, इस कविता को अब पढ़ते हैं। सांदगीत 1936 में इसका संकलन है, संकलित कविता है। तो इसका केंद्रीय भाव समझ लेते हैं क्या है दोस्तों। मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी दुख, वेदना और विरह की भावना है। यह कविता प्रकृति के माध्यम से नारी के दुख और विरह को दर्शाती है, जहाँ बदली जीवन की तुलना में और नीर दुख की भावना से भरी हुई है। तो दुख और विरह क्या है दोस्तों, कविता में महादेवी वर्मा अपने दुखों और विरह की भावनाओं को व्यक्त करती हैं, यानी स्वयं, यानी स्त्रियों का नेतृत्व करते हुए वह बताती हैं कि कविता में स्त्रियों की दुख क्या होते हैं, उनकी विरह भावनाएं क्या होती हैं। तो कविता में महादेवी वर्मा ने अपने दुखों और विरह की भावनाओं को व्यक्त किया है, जो एक बदली की तरह हैं। जिस तरीके से बदली होती है, यानी बदली का जो प्रतिबिंब गढ़ा हुआ है वो प्रतीक दोस्तों एक बनाया हुआ है। बदली हमेशा पानी से भरी रहती है, ठीक वैसे ही कवित्री की आँखों में अश्रु, यानी कवित्री की आँखें भी अश्रुपूर्ण रहती हैं। अर्थात जिस तरीके से बदली में दोस्तों जल भरा होता है, सजल होती हैं बदलियाँ, उसी प्रकार से महादेवी वर्मा कहती हैं कि हमारे अंदर भी, यानी स्त्रियों के अंदर भी एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है, बहुत बड़ा दुख होता है, जिससे हमेशा वो अश्रुपूर्ण रहती हैं। नारी वेदना है, कविता में नारी वेदना और उनके दुखों को दर्शाया गया है। बदली एक स्त्री के रूप में चित्रित की गई है, अर्थात बदली का मानवीकरण किया गया है, जो विश्व को जगत जीवन प्रदान करती है, लेकिन उसके अपने लिए कोई स्थान नहीं मिलता है, यानी उसका कोई स्थान नहीं मिलता है। जीवन की तुलना की गई है। कवित्री जीवन को बादलों से जोड़ती है, यानी उस बदली से स्वयं को जोड़ती है, और अपने दुखों को झेलते हुए भी सामाजिक जीवन के लिए कामना करती है। जिस तरीके से बादल हमें, भाई जल हमको मुफ्त में तो देते हैं, उसके लिए हम कुछ करते तो हैं नहीं, है ना। उसी तरीके से एक कवि जो होता है या कवित्री होती है, वो अपने सामाजिक जीवन के लिए कामना करता है अधिक, अपने स्वयं दुख झेलता है और समाज में प्रकाश फैलाने की, यानी समाज को संयमित और सामाजिक जीवन के लिए कामना करता है। तो आसक्ति और त्याग भी है। बदली अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर देती है, यानी ठीक वैसे ही जैसे कवित्री भी अपने दुखों को सहकर दूसरों के लिए कल्याण की कामना करती है।
अपेक्षा की भावना है। कवित्री अपने त्याग के बदले किसी बात की अपेक्षा नहीं करती है। अब पढ़ता हूँ कविता क्या है दोस्तों। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न झरा, पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं क्षितिज भ्रगुटि पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कहती हैं दोस्तों कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी मेरा दुख बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बदली में जल भरा होता है, उसी तरीके से मेरे नैनों में जो हैं वो मेरे नैनों में नीर हैं, यानी मेरे नयन सजल हैं, यानी मुझ में दुख है, मुझ में एक पीड़ा है। इस स्पंदन में चिर निस्पंद बहा, जो शब्द दिए हैं कि स्पंदन है दोस्तों, स्पंदन में कंपन होता है, निस्पंद माने होता है स्थिर, और क्रंदन माने दोस्तों क्या, तो विलाप होता है, और फिर है इसमें निर्झरणी माने नदी होती है, प्रवाहिनी सरिता होती है जिसको कहते हैं। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, कहते हैं कि बिल्कुल प्रेयसी की आंखों में अविरल बहने वाली जो असुरधारा है, धड़कनों में प्रिय की स्मृति और उस पर वेदना की अभिव्यक्ति जो है, करता हुआ क्रंदन देखकर कवित्री उस पर सजल बदली का आरोप करती हुई, यानी बदली स्वयं को बताती हुई कहती है कि उसका परिचय देते हुए स्वयं को ही करुणापूरी साधिका के रूप में प्रस्तुत करती हुई कहती है, क्या कहती है कि वह जल से परिपूर्ण दुख की ऐसी बदली है जो निरंतर आंसुओं से बहती रहती है, बहाती रहती है, आंसुओं के माध्यम से अपना जो दुख है वह प्रकट करती रहती है। उसकी धड़कनों में वह निस्सीम व्यापक शुद्ध स्थिर रूप में बस गया है ना। उसके सौंदर्य तथा आकर्षण से अभिभूत मन में क्रंदन करता है, जिससे यह संसार सुनता है और प्रसन्न होता है, अथवा सहृदय के अभाव में केवल हंस देता है। सहृदय के अभाव में दोस्तों केवल हंस देता है। क्रंदन में आहत विश्वासा, यानी मैं विलाप करती हूँ और सहृदयता के रूप में हल्के से हंस देता है। प्रियतम की बाढ़ जोहते हुए, यानी नैनों में दीपक से जलते, यानी नैनों में दीपक का मतलब यही है कि एक तरीके से प्रतीक्षारत है, एक तरीके से उसकी बाह जोट रही है। बाह जोते हुए नेत्र दीपकों के समान जल रहे हैं, एक तरीके से उसके आगमन की प्रतीक्षा में हमेशा नयन दोस्तों लगे हुए हैं, एकटक उसी की ओर निहार रहे हैं। पलकों में निर्झरणी मछली, यानी आँखों में ऐसा लगता है कि जैसे कोई सरिता ही उद्यान वेग से चल रही हो, यानी कि उसकी आँखों से बराबर आंसुओं की धारा जो है बराबर चल रही है, यानी प्रियतम की तलाश में, प्रियतम की याद में उसकी
इंतज़ार में, उसकी आगमन की प्रतीक्षा में बराबर उसकी आँखों से आंसू चल रहे हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, यानी जो मेरा पग पग जो मेरा चलने वाला समय है, वियोग में अपने प्रकृति को व्यापक सौंदर्य तथा बहुविध रूपों से निर्मित अथवा प्रेरित मानकर ससीम प्रेम का उस असीम छाया से प्रकृति तदात्म स्थापित करते हुए कहती है कि मेरा पगपग संगीत भर, यानी जो मेरा प्रत्येक चरण है उसमें एक लयात्मकता है, उसमें एक स्वर सुनाई देता है ना, कि श्वासों से स्वप्न पराग झरा। और ऐसा लगता था कि श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल। नभ में जो है दोस्तों सुगंधित, कहते हैं कि जो श्वास और प्रश्वास से स्वप्न सौंदर्य को सजाने वाला अलौकिक सुगंध युक्त जो पराग है वो बिखरा हुआ है। श्वासों से स्वप्न झरा, पराग झरा, और ऐसा लगता है कि श्वास से दोस्तों एकदम सुगंधित वायु जो है पराग झर रहा है उसकी श्वासों से। नभ के नवरंग बुनते दुकूल, और नभ के नवरंग दोस्तों जो आकाश के नए नए जो रंग हैं वो दोस्तों क्या लग रहा है कि बुनते दुकूल, ऐसा लग रहा है कि वो दुपट्टा बुनते हुए चल रहे हैं, मेरे दुपट्टे को बुनते, जो मेरा पल्लू है उसको बुनते हुए चल रहे हैं। छाया में मलय बयार पली, और छाया में क्या हुआ है दोस्तों कि एक प्रकृति का नज़ारा ऐसा है दोस्तों, ऐसी वायु बह रही है जो छाया में मलय बयार पली। तो नभ के नवरंग बनते दुकुल, अर्थात जो इंद्रधनुषी रंग है, इंद्रधनुषी रंग बन गया है, और छाया में मलय बयार पली। और छाया में दोस्तों मलय बयार कहने का मतलब यही है कि पूरा जो परिवेश है वह बिल्कुल सुगंधित वातावरण हो गया है, एकदम पूरा माहौल जो क्या है सुगंधित वातावरण, यानी पर्यावरण का जो माहौल है, वहाँ का जो प्रकृति की छटा है वह एकदम देखने लायक बन गई है, सुगंधित हो गई है। छाया में मलय बयार पली, और छाया में दोस्तों एकदम अद्भुत माहौल बना हुआ है। उस छाया में ऐसा लगता है जो समाज को सुगंधित कर रही है, उस परिवेश को सुगंधित कर रही है। मैं क्षितिज भ्रगुटि पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। एक तरीके से क्षितिज दोस्तों होता है जो हम लोग देखते हैं दूर तक, जो आकाश और धरती का मिलन बिंदु होता है उसको क्षितिज कहते हैं। भ्रगुटी मतलब भौं होता है। चिंता का अविरल, अविरल माने दोस्तों, अविरल माने जो कभी न मिटने वाला हो। चिंता का अविरल भार बनी, रजकण पर जलकण हो बरसी, और रज माने धूल होता है। नवजीवन अंकुर बन निकली, और नवजीवन है वह अंकुर बन के निकला। कहने का मतलब यह है मैं क्षितिज भ्रगुटी पर घिर धूमिल, यानी जो भ्रगुटी है उस पर से ऐसा लग रहा है कि जो मैं क्षितिज भ्रगुटी पर घिर धूमिल, मैं क्षितिज रूपी भ्रगुटी पर वेदना, उदासी और निराशा की मलिनता लेकर आती है। चिंता का बोझ हर समय आँखों पर उसी तरह बना रहता है जैसे आकाश में बादल घिर कर, है ना, जैसे आकाश पर बादल घिर कर अपनी भूमिलता में झुक जाते हैं, यानी भूमि पर गिर जाते हैं। इस तरीके से भार हो जाता है जिस तरीके से बादलों जब जल का वहन करते हैं और वो इस तरीके से घिर जाते हैं, जैसे लगता है वो भूमिलता पे झुक जाते हैं। यानी चिंता का, उनमें एक चिंता है, ऐसा लग रहा है उनको चिंतित हैं वे। चिंता का भार बनी अविरल, यानी जो आकाश में बादल घिरकर अपनी भूमिलता में झुक जाते हैं, या करुणापूर्ण बदली विश्व के नीरस, उदास तथा अभावग्रस्त जीवन में सरसता की वर्षा करती है ना। जिस प्रकार शुष्क धरती पर बरसकर जल सरसता प्रदान करता है, हरियाली प्रदान करता है, तो उस तृण तरपल्लों पर जीवन की निरवता के अंकुर परिस्फुटित हो जाते हैं। जिस तरीके से रजकण अर्थात पृथ्वी पर रजकण यानी पृथ्वी के कण जो हैं वो जल कण हो बरसी, यानी जल कण बरसाती है अपने, और नवजीवन अंकुर बन निकली, यानी जो नवजीवन है उसमें अंकुरन होता है, एक नया जीवन मिलता है, एक नए पौध खिलती है, एक नए विचार का समझ लो जन्म होता है ना। तो इसके आगमन का मार्ग अथवा लौटने वाले पद चिन्हों का भी कुछ ज्ञान नहीं होता है। बदली के आगमन की स्मृति केवल संसार में संसरण करती हुई हिरण की मधुरता में होती है। जिस प्रकार जीवन में आगमन की दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है,
उसी प्रकार उसके प्रणय चिन्ह मिलते हैं। केवल उसके करुणापूर्ण भावों अथवा कार्यों की स्मृति ही शेष रह जाती है। उसी प्रकार वियोगिनी साधिका यानी जो वियोग की जो साधिका है, संवेदनाएं ही सृष्टि को भावात्मक तथा करुणेश के लिए पाने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो संवेदना है, जो उसकी वेदना है, वह सृष्टि को भावात्मक रूप देती है। एक तरीके से करुणा जो है, करुणा को पाने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। आगे देखता हूँ, पथ को न मलिन करता आना, यानी जो पथ है, पथ को न मलिन करता आना, यानी जो आगमन का मार्ग है, वह लौटने के पद चिन्हों का कुछ ज्ञान नहीं होता है, उसको पता नहीं होता है ना कि बदली के आगमन की स्मृति केवल संसार में संचरण करती हुई हिरण की मधुरता में होती है। पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगन की जग में, सुख मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, यानी जो स्मृति की केवल संचरण में करती हुई हिरण की मधुरता में ही होती है। जिस प्रकार जीवन में आगमन की दिशा का किसी को ज्ञान नहीं होता है, उसके प्रणय को पदचिन्ह मिलते हैं। केवल उसके करुणापूर्ण भावों को अथवा कार्यों की स्मृति ही शेष रह जाती है। यानी सुध मेरे आगम की जग में, यानी जो मेरी स्मृतियां हैं, जो मेरी यादें हैं, वो शेष रह जाती हैं। उसी प्रकार वियोगिनी साधिका की जो वेदनाएं हैं, वह सृष्टि के भावात्मक तथा करुण को पाने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही उमड़ी थी कल मिट आज चली। यानी विस्तृत नभ का कोई कोना, जिस तरीके से विस्तृत नभ का कोई कोना होता है वो अपना नहीं होता, मेरा न कभी अपना होना। एक तरीके से यानी जो मेरा विस्तार है वह मेरा कुछ भी नहीं है। यानी हम जो धन संपदा या जो भी हमारे पास जो भी भौतिक जीवन के जो साधन हैं, मेरा न कभी अपना होना, एक तरीके से मेरा कुछ भी अपना नहीं है, वह सब पराया है, दूसरे का है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। इस तरीके से जो तुम्हारे अंदर मैं की भावना है, उस मैं की भावना को, यानी इसमें क्षणभंगुरता को बताया गया है कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, वह मेरा अपना कुछ भी नहीं है। परिचय इतना इतिहास ही, यानी मेरा परिचय इतना ही है, इतिहास इतना ही है। उमड़ी थी कल मिट आज चली, और कल जिस तरीके से मैं पनपी थी, मैं पल्लवित हुई थी, पुष्पित हुई थी, उसी प्रकार से मेरा इतिहास बस इतना है कि मैं उस बूंद की तरह, जिस तरीके से एक बूंद का बुलबुला होता है, उस तरीके से मेरा जीवन है। यानी जीवन की जो क्षणभंगुरता है वो इस पंक्तियों के माध्यम से दर्शाई गई है। यानी विस्तृत नभ का कोई कोना, जो मेरा विस्तृत, एक तरीके से बदली खुद को बता रही हैं, तो कहती हैं विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। एक तरीके से जो संसार में बहुत सारे संसाधन हैं, है ना, घर है, परिवार है, ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कोई अहम की भावना लेकर नहीं है कि मैं हमेशा इस जीवन पर अमर होकर के आया हूँ। वही कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, मेरा परिचय भी यही है और मेरे जीवन का इतिहास भी यही है। उमड़ी थी कल मिटाज चली, मैं कल जो जन्म हुआ था वो आज मिट भी गई हूँ। इस तरीके से तो ये कविता पूरी हो गई है। मैं नीर भरी दुख की बदली। व्याख्या दोस्तों आप अपने तरीके से सोच सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो अपना अपना सोचने का तरीका, समझने का तरीका है। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया आपको समझाने का। अब आगे देखता हूँ। फिर विकल हैं प्राण मेरे, ये दोस्तों किस में है? सांध गीत में है। इसका केंद्रीय भाव देख लेते हैं। सांध गीत 1936 में प्रकाशन हुआ, जिसका केंद्रीय भाव क्या है दोस्तों? जीवन की अनिश्चितता और अंतहीन खोज में आत्मा की व्याकुलता। यानी कवित्री महादेव वर्मा अपने प्राणों की व्याकुलता व्यक्त करती हैं और यह खोजती हैं कि जीवन का क्या अर्थ है, उसका अंत कहाँ है। फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो या क्षितिज में भी देख लूं उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीन बनकर आज मेरे श्वास घेरे,
फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। दे रही मेरी चिरंतन ता क्षणों के साथ फेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। बिंब ग्राहकता कणों को सलभ को चिर साधना थी, पुलक से नभ भर धरा को कल्पनामय वेदना थी। मत कहो है विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। जब आप कविता को लयात्मकता में गाते हैं तो जो महसूस होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप जब गाएंगे तो आप खुद इसको महसूस कर पाएंगे। खैर मैं व्याख्या करता हूँ, जो भी सतही इसकी व्याख्या है कर सकता हूँ वो बताता हूँ आपको। कहते हैं कि फिर विकल हैं प्राण में, यानी मेरे प्राण फिर बहुत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं, है ना, बहुत विकल हैं। तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। और यह जो क्षितिज है, तोड़ दो या क्षितिज जो अंतिम बिंदु है, मैं उस ओर देखना चाहती हूँ कि उस पार है क्या। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, है ना। तो इस तरीके से जो पंत की कविता कहती है कि तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, यानी उस ओर है क्या आखिर, मैं उस रहस्य को जानना चाहती हूँ। तोड़ दो क्षितिज यानी कि जो रहस्यात्मकता की बात करती हैं, जो मैं उस परम सत्य को या परम रहस्य को जानना चाहती हूँ, जो उस ओर क्या है। तोड़ दो या क्षितिज, ये जो कहते हैं कि क्षितिज मतलब जो अंतिम बिंदु है, जैसे हम देखते हैं आसमान में, और जो अंतिम बिंदु वो उस ओर भी देखना चाहती हैं, अर्थात जो रहस्य की बात है वह भी जानना चाहते हैं कि उस ओर है क्या, क्यों मेरे प्राण विकल हैं इतने। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प का उस छोर क्या है। जा रहे जिस पंथ, यानी जिस पंथ से मैं जा रही हूँ, जिस पंथ से मैं गुजर रही हूँ, उसका समय है जो कल्प है, युग कल्प का छोर क्या है, यानी युग किस तरीके से बीत रहा है उसके समय को मैं जानना चाहती हूँ। उसका अंतिम बिंदु क्या है, उसका पड़ाव क्या है आखिर। क्यों मुझे प्राचीर बनकर यानी मुझे चार दीवारी में कैद करके आज मेरे श्वास घेरे और मेरे सांस मुझको घेर रहे हैं। जिस तरीके से क्यों मुझे प्राचीर बनकर, प्राचीर नहीं तो उसमें प्राचीर है, क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे, और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, वहाँ पहुँचना चाहती हूँ, और फिर भी ये मेरे प्राण जो हैं, मेरी श्वासें जो हैं, वो मुझको दीवार बनकर मुझे घेरे हुई हैं। सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, यानी सिंधु की जो विशालता है, सागर की जो विशालता है, पर लघु लहर का लाश कैसा, और वह जो लहर है छोटी सी, वह किस तरीके से नृत्य करती हुई चल रही है, यानी वह किस तरीके से अपनी गति को दर्शा रही है। दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, और दीप लघु सिर पर धरे, यानी जो छोटा दीप है, लघु दीप है, वो सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। और उसके सिर पर दोस्तों क्या, उसके यानी जो लघु दीपक है उसके सिर पर प्रकाश है, आलोक का प्रकाश है, और पूरे आकाश को प्रकाशित कर रहा है, एक तरीके से पूरे आकाश को प्रकाश देने की कोशिश कर रहा है। या लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, किस तरीके से वो आकाश कैसा हो रहा है। दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे, और दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे। चिरंता दोस्तों यहाँ एक तरीके से प्राचीनता से है,
यानी जो पुरातन से है। दे रही मेरी प्राचीनता, जो मेरा इतिहास है, क्षणों के साथ फेरे, वह समय के साथ में फेरे ले रहा है। बिंब ग्राहकता कणों को सलभ को चिर साधना थी। बिंब ग्राहकता कणों को सलभ को चिर साधना थी। पुलक से नभ भर धरा को कल्पना मैं वेदना दी। यानी पुलक से नभ भर धरा को कल्पना में वेदना थी। यानी जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, प्रसन्नता से नभ भर धरा को कल्पना में वेदना थी। यानी जो आकाश भर जो धरा को कल्पना में वेदना थी, यानी जो पुलक से, यानी ऊपर की पंक्ति से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। बिंब ग्राहकता कणों को सलभ को चिर साधना दी। यानी जो बिंब ग्रहणता है दोस्तों, जिस तरीके से सलभ दोस्तों चिर साधना करता है, समर्पित होता है, जिस तरीके से वो बिंब ग्राहकता कणों को सलभ को चिर साधना दी। यानी सलभ को जीवन न्यौछावर करने को, उसको साधना, एक तरीके से उसकी साधना बताई गई है। जो समर्पित हो जाता है उसको चिर साधना दी गई है। पुलक से नभ भर, यानी नभ क्या होता है, वो पुलक से पुलकित हो जाता है, भर जाता है, पुलकित हो जाता है। और धरा को कल्पना में वेदना दी, और धरा को कल्पना में वेदना देता है, यानी कल्पित रूप में उसको वेदना देता है। मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे। यानी हे विश्व तुम झूठे हो और तुम्हारे वरदान अतुल वरदान तेरे। यानी आपके वरदान क्या हैं, वो भी सब झूठे ही हैं। नभ डूबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे। और नभ दोस्तों क्या है, नभ माने आकाश, डूबो पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे। इतने उस पर तूफान आए, बाढ़ आई और आंधी तूफान सब आए, लेकिन वो छोटे छोटे जो तारे थे उनको नहीं बाढ़ में ले जा पाया, डुबा नहीं पाया। ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। यानी करुणा को ढूंढने जो मधुल घन गए थे, जो कोमल घन गए थे, चीर कर तूफान हारे। और वो बादल दोस्तों तूफान को चीर कर भी हार गए, फिर भी उनको नहीं मिटा सके। अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। और अंत के अंधेरे में मेरे सारे अरमान, मेरी सारी इच्छाएं वो क्यों मर गए। कुल भावार्थ यही है कि नभ डूबा पाया न मेरी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे। जो मेरी जो बाढ़ आई नभ की, यानी तूफान आया, उस बाढ़ में क्षुद्र तारे भी नहीं मिट सके। ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। और ढूंढने करुणा, यानी करुणा को ढूंढने के लिए मृदुल घन जो है वो चीर कर तूफान हारे। वो तूफान चीर कर भी हार गए, यानी तूफान में ढूंढते ढूंढते वो हार गए। अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। और अंत में अंधकार में मेरे जो सपने, यानी कवित्री कहती है कि मेरे जो सारे सपने थे, इच्छाएं थी मेरी, वो मेरे सारे अरमान मर गए, ख़त्म हो गए। फिर विकल हैं प्राण मेरे। और इस तरीके से मेरे प्राण फिर भी विकल हैं, मैं फिर भी उसके लिए व्याकुल हूँ। अब अंतिम कविता है दोस्तों, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। दीप शिखा में है। आप मंदिर का दीप से आप समझ जाएंगे कि दीप शिखा 1942 में संकलित है। केंद्रीय भाव देखते हैं, समाज में व्यक्ति की भूमिका और महत्व के बारे में है। कविता में दीपक को व्यक्ति का प्रतीक बताया गया है, जो अपने आप में पूर्ण और शक्तिशाली है, लेकिन पंक्ति या समाज में शामिल होकर वह अधिक शक्तिशाली और सार्थक बन गया है। इसको पढ़ते हैं। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को सत सत लय से भर, जब था कल कंठों का मेला, विह से उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजिर का सूने गलाने को गलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। कहते हैं कि यह जो मंदिर का दीप है, एक तरीके से उसकी जो महत्व है, उस महत्व को बताया गया है कि यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। नीरव माने जो शांत है एकदम, वह जल रहा है तो उसे जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा सुर, यानी रजत माने चांदी, यानी जो शंख है, जो चांदी जैसे शंख हैं, घड़ियाल हैं जो है ना, स्वर्ण वंशी जो
स्वर्ण जैसी वंशी है, वीणा है, उसका स्वर है, उसको उसी स्वर में बहने दो, बजने दो। गए आरती वेला को सत सत लय से भर, यानी आरती को गई, जो आरती की जो बेला है, जो शाम है, उसको सत सत लय से भर, उसको लय में तरंगित होने दो, लय से भर जाने दो। जब था कल कंठों का मेला, और जब कल कंठों का मेला यानी कंठों से गायन किया जाता था। कंठों का मेला मतलब यही है कि भक्तजन समवेत रूप में गायन करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, जब भजन कीर्तन करते हैं। कहने का मतलब यही है कि मंदिर का सारा परिदृश्य है और मंदिर में उस दीपक की भूमिका क्या है, और दीपक के प्रतीक के माध्यम से व्यक्ति की क्या भूमिका होती है, एक साधक की क्या भूमिका होती है, उसके माध्यम से एक कविता बात कर रही है कि जब था कल कंठों का मेला, यानी जब था कल कंठों का मेला। कहने का मतलब ये, जब कल कंठों का मेला अर्थात जब समवेत रूप में भक्तजन कीर्तन कर रहे थे, गायन कर रहे थे, कंठों का मेला लगा हुआ था। विहसे उपल तिमिरता खेला, और विहसे उपल यानी जो यहाँ के उपल माने जो पत्थर हैं, प्राचीर हैं, विहसे उपल तिमिर था खेला। और तिमिर माने दोस्तों अंधकार है, और अंधकार मुस्कुराने लगता है, प्रकाशित होने लगता है। तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला, और अब मंदिर में इष्ट माने जो देवता है वह अकेला है। इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो, और इसे मतलब दीपक को, इस अजीर माने इस आंगन के शून्य जो है, जो शांति है, उसको गलाने के लिए गलने दो। शून्यता जो है उसको गलाने के लिए उसको गलने दो, अर्थात जलने दो उसको पूरी शक्ति के साथ। अब मंदिर में इष्ट अकेला, अब यह मंदिर में जिस तरीके से शाम की बेला होती है और सारे भक्तगण चले जाते हैं अपने अपने घर की तरफ, और वह मंदिर में जो दीप अकेला है, जो वह इष्ट अकेला है, वह जलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और वह ऐसा लग रहा है आंगन की जो शून्यता है, जो अंधकार है, उस अंधकार को गलाने में वह लीन है, गलाने में वह प्रवृत्त है। उस अंधेरे को एक दीपक जो है, दीपक अपनी मध्यम गति से उस अंधेरे को मिटाने की बात कर रहा है, उसको गलाने की बात कर रहा है। चरणों से चिन्हित आलिंद की भूमि सुनहली, प्रणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली। झरे सुमन बिखरे अक्षत सित, धूप अर्घ नैवेद्य अपरमित। तम में सब होंगे अंतरहित, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। यह मंदिर का दीप से नीरव जलने दो। चरणों से चिन्हित आलिंद की भूमि सुनहली, यानी चरणों से चिन्हित, यानी जो चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि है, जो भूमि है वह सुनहली जो भूमि है। प्रणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली, और सभी दोस्तों चरण को चूमते हैं, चीनते हैं, यानी उनको चरण का समझ लो अपने सिर माथे करते हैं। प्रणत सिरों के अंक लिए, और प्रणत सिरों को अंक लिए, और ऐसा लग रहा है दोस्तों जो प्रणत माने जब प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, अंक लिए चंदन की दहली, और उस चंदन जो माथे पर लगा चंदन है वह दोस्तों दहलीज पर लगाते हैं, यानी माथा टेकते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। झर सुमन बिखरे अक्षत छित, और झर सुमन यानी पुष्प बिखरे हुए हैं, बिखरे पुष्प अक्षत, और जैसे अक्षत यानी चावल के जो मस्तक पे लगा हुआ जो अक्षत होता है वह दोस्तों महक रहा है। झरे सुमन बिखरे अक्षत सित, अक्षत जो शीत होते हैं, अक्षत यानी चावल के जो शीत होते हैं वो बिखरे पड़े हैं, जो कण हैं वो बिखरे पड़े हैं। धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित, और धूप दोस्तों धूप बत्ती अर्घ्य जो पूजा पाठ की जो सामग्री होती है वह अपर्याप्त है, अपरिमित है। तम में सब होंगे अंतरहित, और अंतरहित यानी तम में अंधकार में सब, अंधकार को मिटाने में सब चीज़ें लगी हुई हैं। एक तरीके से जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपके मन जो है, आपका मन जो हो तो किस तरीके से पवित्र हो जाता है, किस तरीके से साफ हो जाता है। तो वो सारी जो सामग्री है नैवेद्य पूजा पाठ की वो अंधकार को मिटाती है, वह तुम्हारे मन के दोषों को दूर करती है, तुम्हारे मन के जो
विकार हैं उन विकारों को दूर करती है। मंदिर में अब जब आप जाते हैं तो एकदम शांति से जब ध्यान मग्न होते हैं तो मन के जितने सारे विकार होते हैं, मन के जितने सारे चिंताएं होती हैं, वो सब मुक्त हो जाती हैं, आप उनसे मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो सारी सामग्री है वह भी यही काम करती है। उस मंदिर के परिवेश में जो अंधकार है, जो विकार है, जो मलिनता है, उसको दूर करती है। तम में सब होंगे अंतर्हित, और उस तम को मिटाने में सभी, उस अंधेरे को मिटाने में सभी अंतर्हित हैं, सभी एकजुट हैं, सभी लगे हुए हैं। सबकी अर्चित कथा इसी लो में पलने दो, और सबकी जो अर्चना है, जो सबकी अर्चना है, यानी जो सबकी पूजा पाठ है, वो इसी लो में पलने दो, इसी लो को जलने दो, इसी लो में सबकी जो अर्चना है उसको पलने दो। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, यानी पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया। प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीज खो गया। और पल के मन के मतलब ये जो समय की जो माला है, यानी फेर पुजारी विश्व सो गया, और फेर करके पुजारी यानी सारा विश्व क्या है, सो गया। अर्थात शाम होने को है, पल के मन के समय के जो फेर है, समय को फेरते फेरते पुजारी जो है वह सो गया है, ऐसा लगता है। प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच सो गया। और जैसे जैसे शाम हो रही है तो प्रतिध्वनि का इतिहास, यानी इतिहास की जो प्रतिध्वनि है वह दूसरों प्रस्तरों के बीच, यानी उस पस्तरों के बीच खो गया है, ऐसा लगता है। सांसों की समाधि सा जीवन, और सांसों की समाधि सा जीवन कहने का मतलब यही है, जब हम एकदम एकाग्रचित होते हैं, सांसों को रोक करके समाधि स्थल में जाते हैं। अपने जब मंदिर में बैठते हैं तो एकाग्रचित होकर सांसों को रोक करके समाधि में प्रवेश करते हैं, यानी सांसों की समाधि सा जीवन। जीवन कैसा हो गया है, एक तरीके से समाधि स्थल के जैसा हो गया है। उस मंदिर के जैसे पुजारी वहाँ के लोग ध्यानमग्न हैं, उसी तरीके से हमारा जीवन भी उन्हीं तरह समाधि में लगा हुआ है। मत्स्य सागर सा पंथ बन गया, और मत्स्य सागर का पंथ बन गया। अर्थात मत्स्य सागर अर्थात जो मत्स्य माने स्याही होती है, मत्स्य माने स्याही है ना, मत्स्य सागर सा पंथ बन गया। और रुका मुखर कणकण स्पंदन, और रुका मुखर मतलब जो रुका हुआ था, मुखर मतलब मुखरित हो गया, कणकण स्पंदित हो गया, है ना। जो कण कण वहाँ का था, जो शांत था, वो स्पंदित हो रहा है एक तरीके से। इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो, और इस ज्वाला में प्राण रूप, यानी इस ज्वाला में जो प्राण रूप फिर से ढलने दो, जो उसमें जो जीवन है, यानी तेल रूपी जो जीवन है उसमें, और उसमें ढलने दो, उसको और ढालो, उसको हमेशा ज्वलित रखो, उसको हमेशा प्रकाशशील रखो, जलने दो उसको। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, है ना। दिग्भ्रांत माने जो चारों तरफ है, झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, और रात की मूर्छा बराबर गहरी है, गहन होती जा रही है। आज पुजारी बने ज्योत का यह लग प्रहरी, और आज यह जो पुजारी की तरह ज्योत का यह लग प्रहरी है, जो प्रकाश का एकदम प्रतिबिंब, प्रकाश का प्रहरी है, जो है ना, कि आज पुजारी बने ज्योत का यह लग प्रहरी। वह ऐसा लग रहा है दीपक, वह दीपक ऐसा लग रहा है कि वह मंदिर का पुजारी है, वह लघु प्रहरी अर्थात छोटा प्रहरी है, जो मंदिर की रक्षा कर रहा है। जब तक लौटे दिन की हलचल तब तक यह जागेगा प्रतिबल, और जब तक यह दिन लौटेगा अर्थात जब तक रात्रि रहेगी तब तक यह हमेशा प्रतिपल जलता रहेगा। रेखाओं में भर आज आभाजल, यानी रेखाओं में भर आभाजल। जो दीपक जलता है दोस्तों, तो एक तरीके से जहाँ जलता है वहाँ अगर किसी दीवार से लगा हुआ है तो वहाँ एक तरीके से एक उसका जो कोयला होता है उसमें से निकलने वाली जो रेखा होती है वो आभा भर जाती, आभा जल, ऐसा लग रहा है कि उसमें एक आभा जल भरा हुआ है, आभासित हो रही है। रेखाओं में भर आभा जल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक जलने दो, और दूत सांझ का यानी सांझ का जो दूत है इसे प्रभात तक चलने दो। अर्थात जिस तरीके से एक वह जो आप दीपक जब ढिबरी जब आप जलाते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा लाइटें हैं, प्रकाश हर तरीके का जो ट्यूबलाइट्स वगैरह जलती हैं, तब दोस्तों ऐसा होता था हर घर में ढिबरी होती थी, तो उसमें जब ताखे में रखते थे या कहीं भी रख देते थे तो कोयला जम जाता था वहाँ पर। तो रेखाओं में भर आभा जल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो, और इसमें
जो सांझ का दूत है या सांझ का जो मतलब दूत जो सांझ से बैठा हुआ है, इसे सुबह तक चलने दो, सुबह तक इसे जलने दो। तो ये कविता का अंतिम बिंदु था, हो गया है। पंक्ति का क्रम देख लेते हैं, इसमें भी क्रम दिया हुआ है, जलने दो, गलने दो, पलने दो, ढलने दो, चलने दो। इस तरीके से जल गल पल ढल चल, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। जलने दो, गलने दो, पलने दो, ढलने दो, चलने दो, जल गल पल ढल चल, है ना। इस तरीके से आप क्रम याद कर लेंगे। तो महादेवी वर्मा, हाँ महादेवी वर्मा ही तो हैं, हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक हैं। आधुनिक मीरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कवि निराला उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। तो इस तरीके से महादेवी वर्मा की जो कविताएं हैं वो पूरी हो गई हैं। तो आपने जिस तरीके से कविताओं का क्रम था उस तरीके से मैंने बताया हुआ है। और जो पंक्ति का क्रम है दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण है, इन क्रमों को आप याद कर लेंगे। व्याख्या बस समझने के लिए थी, आपसे सीधे पंक्तियाँ पूछता है तो पंक्तियों को जरूर याद कर लेंगे। मुझे ऐसी आशा है ना, कि आप पंक्तियों का क्रम अवश्य याद कर लेंगे, वह बहुत महत्वपूर्ण है। व्याख्या से प्रश्न अधिक नहीं आते हैं, लेकिन जानना जरूरी होता है, इसलिए उनको हम देख लिए हैं और जो क्रम है उसको अवश्य याद कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, ताकि मुझ तक ये बात पहुँचे कि मैंने किस तरीके से क्लास पढ़ाई हुई है ना। तो आप सबका समर्थन और आप सब मेरे मोटिवेशन के लिए एक कमेंट अवश्य कर सकते हैं कि किस तरीके से बताया गया है आपको, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।